प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. A circus artist is climbing a 20 meter long rope. सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। If the angle made, find the height of the pole. Find the height of the pole. खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, इस फिगर में देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फिगर फॉर्मेट हो रहा है। ए बी यहां पर क्या है? ए बी द हाइट ऑफ द पोल। ए बी जो है खंबे की ऊंचाई है। समझ में आया? एंड AC क्या है? AC इक्वल टू 20 मीटर बी द लेंथ ऑफ द रोप विच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल पॉइंट A एंड ग्राउंड पॉइंट C। क्लियर? यस सर। अब हमें क्या बच्चों फाइंड करना है? AB फाइंड करना है। वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट AB। अब इसमें बच्चों लिखेंगे इन दिस गिवन फिगर AB in the given figure ABB the height of the pole. AB is the height of the pole. AB जो है खंबे की ऊंचाई है। नंबर 2, and AC equal to 20 meter be the length of the rope. Clear? यस सर। which is tied from the top of a tower. Top of a vertical pole to the
टू द ग्राउंड। ग्राउंड ऑन द पॉइंट सी। ठीक बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करनी है। इसी में पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब यहां पर हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। इन लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। समझ में आया? सेकंड कह रहा है AC इक्वल टू 20 मीटर बी द लेंथ ऑफ द रोप। AC 20 मीटर रस्सी की लंबाई है, विच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो ऊर्ध्वाधर खंभे के टॉप से बंधा है, टू द ग्राउंड ऑन द पॉइंट सी, जो ऊर्ध्वाधर खंभे के टॉप ए और ग्राउंड पॉइंट सी से कस करके बंधा हुआ है। ठीक है? यस सर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा 20 है। क्लियर? 20 sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। 1/2 AB इक्वल टू 20। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस AB इक्वल टू 20 implies that AB इक्वल टू 20/2। AB इक्वल टू 20/2 बराबर इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर? यस सर। अब लिखेंगे hence the height of the pole be 10 मीटर। hence the height of the pole, hence the height of the pole be 10 मीटर। ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भूमि के एक बिंदु से। पुनः द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है बच्चों? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
द फुट ऑफ द टावर इज 30। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। क्लियर? यस सर। ये इसकी हिंदी हुई। पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इसकी हिंदी होगी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के शिखर का उन्नयन कोण फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, इस 30 डिग्री, कितना है? 30 अंश है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, यहाँ पर BC क्या है? BC बी द हाइट ऑफ ए टावर। BC जो है टावर की ऊंचाई है, यानी BC क्या है? हमारा एक टावर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, जो कि जमीन स्तर पर खड़ा हुआ है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? टावर का पाथ पॉइंट क्या होगा? P। टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। कहां पर है? ग्राउंड पर है। ठीक है। टावर के टॉप क्या है? C है। टावर के टॉप C का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर CB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? यस सर। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, लेट BC be the height of the tower, which is standing on the ground level, A। क्लियर? यस सर। माना BC टावर की ऊंचाई है जो जमीन स्तर पर खड़ा है। ठीक है। जो जमीन स्तर AB, ग्राउंड लेवल AB, जमीन स्तर ग्राउंड लेवल AB पर खड़ा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेट A be a point on the ground. Let A be a point on the ground, which makes an angle of elevation of the top of the tower ठीक है, टॉप ऑफ द टावर। लेट ए बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए जमीन पर एक बिंदु है, विच माने जो, मेक्स माने बनाता है,
which makes an angle of elevation of the top of the tower, जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनाता है। समझ में आया? यस सर। अब तीसरा पॉइंट ए बी भी है। ए बी बच्चों कितना गिवन है यहाँ पे? 30 मीटर। ये क्या है? 30 मीटर। ठीक है, ये है द डिस्टेंस from the foot of a tower to a point A on the ground। समझ में आया? ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है, ये टावर है, टावर का फुट क्या है? बी है। बी से ग्राउंड पर एक बिंदु ए लिया गया है जो 30 मीटर की दूरी पर है। ए बी इक्वल टू 30 मीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर टू ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, टावर के बिंदु बी से जमीन पर लिए गए बिंदु ए तक के बीच की दूरी 30 मीटर है। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों लगाएंगे चौथी कंडीशन में इन राइट एंगल ट्रेंगल CBA। इसमें लगा देंगे बच्चों 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री AB बाई 30। 10-30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3 AB बाई 30 बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट √3 AB equal to 30 implies that AB equal to 3 into 10 by √3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे यहाँ पर। implies that AB, अब इसमें बच्चों 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 into √3 into 10 by √3। अब √3 से, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। AB इक्वल टू कितना आ गया? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर है। एक मिनट AB से रिप्रेजेंट नहीं है, ये क्या है? BC है। क्या है बच्चों? BC। इसको हम BC कर देंगे। क्या कर देंगे? BC। ये बच्चों है हमारा BC। क्लियर? ये क्या है? BC। ये भी हो जाएगा BC। ये बच्चों है BC। ये क्या हुआ? BC। क्लियर? BC से मिटा दें। यस सर। अब इसमें लिखेंगे hence the height of the tower is, hence the height
height of the tower is 10√3 मीटर। ये बच्चों हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. There is no slack in the string. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। टाइड मीन्स बांध दिया गया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. The inclination of the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree. भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। Find the length of the string. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. String यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करो, ये मानते हुए कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। यहां पर ये पतंग जो है सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काइट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? काइट को, यानी पतंग को। ये पतंग जो है ग्राउंड लेवल एबी से आपकी काइट जो है 60 मीटर एबव है, 60 मीटर एबव है, 60 मीटर ऊपर है। ठीक है। और बी से ए पॉइंट तक, ए पॉइंट पर जो है एसी हमारी क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एसी क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ए पॉइंट पर एक बिंदु से पतंग को क्या कर दिया गया है? टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। समझ में आ रहा है? और ये काइट जो है ग्राउंड लेवल से, काइट हमारी ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल इंक्लिनेशन करता है। 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉरवर्ड होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एसी की लंबाई फाइंड करनी है।
प्रिय बच्चों, हम पहला पॉइंट लिखेंगे, लेट सी बी द पोजीशन सी बी द पोजीशन ऑफ द काइट। सी जो है पोजीशन, सी पॉइंट जो है काइट की स्थिति को निर्धारित करती है, काइट की स्थिति को बताती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लेट AC be the length of the string, length of the string। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes sir. which makes जो बनाता है, which makes an angle of 60 degree on the 60 degree on the ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 अंश का। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समझ में आया? ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द काइट, द हाइट ऑफ द काइट, the height of the kite on the ground, is BC equal to 60 मीटर। ठीक है, समझ में आया? Yes, कह रहा the height of the kite on the ground is BC equal to 60 मीटर। ठीक है। ग्राउंड लेवल बी पॉइंट से काइट जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। समझ में आया? Yes sir. अब इसमें फोर्थ पॉइंट हम ले लेंगे, इन राइट एंगल, ANGLED, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA। क्लियर? Yes sir. समझ में आया बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल CBA। अब इसमें हम लेंगे साइन 60 डिग्री। क्या यूज करेंगे? साइन 60 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का है। अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पे BC क्या है? परपेंडिकुलर है। AC क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है। और AB क्या है बच्चों? बेस है। AB क्या है? बेस है। हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC क्या आएगा? BC बाई AC। BC हमारा कितना है? 60 है और AC फाइंड करनी है। समझ में आया? Yes sir. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये बताओ पहले। देखो, हम वैल्यू याद कराने का तरीका हम बताए थे, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। इस फिगर पर आप ध्यान दीजिए, है ना? CAB हमने ये 60 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है और ये 30 डिग्री को, और ये 90 डिग्री को हमने बताया था 1 2 रूट
3 opposite sides of theta, opposite sides of theta is called perpendicular, opposite sides of 90 degree is called hypotenuse, then third side already indicate to the base। तो यहाँ पे 60 डिग्री का ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्या लिखेंगे बच्चों, √3/2। क्लियर? यस सर। इसको मिटा देना। यस सर। ठीक, अब यहां पे आ गया ये 60/AC। क्लियर? अब बच्चों हम यहां पे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। ठीक है, तो ये हुआ ट्वाइस AC इक्वल टू ट्वाइस AC, उल्टा लिख दे रहा है। यानी क्या होगा, √3AC। क्या होगा बच्चों, √3AC इक्वल होगा ये √3AC इक्वल टू ट्वाइस इंटू 60। क्लियर? यस सर। AC हो जाएगा बच्चों ट्वाइस, अब 60 को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, 20 इंटू 3 को अभी ब्रेक कर देंगे, अगले स्टेप में ब्रेक करेंगे, कोई बात नहीं। ये हो गया √3, 60 को हमने ब्रेक कर दिया बच्चों, 20 इंटू 3। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। AC इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 3 को ब्रैकेट लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसिल्ड आउट। AC इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो गया 40 है, इंटू √3। समझ में आया? Yes, कितना आया, 40√3। AC की वैल्यू आ गई बच्चों 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर लिखेंगे। Hence the length of the string is, hence the length of the string, hence the length of the string is 40√3 मीटर। इस प्रकार धागे की लंबाई 40√3 मीटर है। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower
tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom ये हुआ bottom और ये क्या हुआ top, bottom and top of transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीटर के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। पुनः समझ में आया? पुनः इसकी हिंदी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, 20 मीटर एक बिल्डिंग है। 20 मीटर क्या है, एक बिल्डिंग है। इस 20 मीटर बिल्डिंग पर h मीटर हाइट का एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर का बॉटम है, सॉरी ये टावर का C पॉइंट टावर का क्या है, बॉटम है, और D पॉइंट टावर का क्या है, टॉप पॉइंट है। ठीक है, टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन A पॉइंट से 45 डिग्री का फॉर्मेट होता है। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन A पॉइंट से 60 डिग्री का फॉर्मेट होता है। तो हमें टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। हम लिखेंगे लेट BC be equal to 20 meter be the height of the building. Be the height of the building. Let 20 meter, let BC equal to 20 meter be the height of the building, and DC equal to h meter be the height of the transmission tower. Transmission TRANS mission MISSION transmission tower. ठीक है, ट्रांसमिशन टावर विच इज, इसकी कंडीशन क्या है, विच इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई है, ऑन द बिल्डिंग। समझ में आ रहा है? DC equal to h meter be the height of the transmission tower. DC h मीटर जो है हाइट है ट्रांसमिशन टावर की, विच इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। ठीक है, यस सर।
अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों हम ए बी द फिक्स्ड पॉइंट on the ground. A be the fixed point on the ground. Clear? Yes, sir. ए जो है फिक्स्ड पॉइंट है, एक निश्चित बिंदु है ग्राउंड पर, एक जमीन पर लिया गया एक निश्चित बिंदु है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट from a fixed point on the ground, from a fixed point on the ground, from a fixed point, क्या बोले थे तीसरा? from a fixed point A, fixed point A, fixed point A, the angle of elevation of the bottom and क्या लिखा हमने? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the transmission tower. बॉटम का और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बच्चों? एक है BAC, क्या है? BAC इक्वल टू 45 डिग्री। BAC कितना है? 45 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. BAC कितना है? 45 डिग्री एंड एंगल BAD इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। From a fixed point A, the angle of elevation of the bottom and angle of elevation of the top of the transmission tower are BAC equal to 45 degree and BAD equal to 60 degree। निश्चित बिंदु A से टावर के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। बता दें? Yes, sir. हम आज
also let AB equal to x मीटर, AB equal to x मीटर, ठीक है। Yes, अब sir. हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA इसमें लेंगे बच्चों 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्या होगा, ये 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई और यक्स 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू 20/x और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1/1 इक्वल टू 20/x बाई क्रॉस प्रोडक्ट x इक्वल टू आया आपका 20 मीटर। x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। Yes. अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DBA इसमें बच्चों होगा 1060, क्या 1060 डिग्री, यह आ जाएगा h प्लस 20 अपॉन x। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x। अगले स्टेप पे इसको बच्चों कर देंगे √3 प्लस 1 √3/1 h प्लस 20/x। क्लियर? Yes, sir. कितना नोट कीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 20 प्लस h इक्वल टू √3x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? No, sir. x की वैल्यू कितनी है इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 20, ठीक है। x इक्वल टू 20 पुट ऑन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 20 प्लस h इक्वल टू √3, x की वैल्यू है 20 इंटू 20 लिख दिया, यह आ जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू 20√3, ठीक है बच्चों। इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 20√3 माइनस 20 का हमने ट्रांसपोज कर दिया, h 20 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। कितना नोट कीजिए, इधर मिटा दें। Yes, sir. ये आंसर आ गया। प्रिय बच्चों लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर and the height of transmission tower is 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. नोट कीजिए, बता दे। Yes, sir.